मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा ये न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो लोग मर चुके हैं उनके भी वोट पड़वाए जा रहे हैं। बहुत सारे। कल आप मिल्कीपुर में थे अखिलेश, कल आप मिल्कीपुर में थे। मिल्कीपुर चुनाव में कोई नई बेईमानी करेगी बीजेपी। मिल्कीपुर की जनता मिलकर के जिताना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर बार कोई नया तरीका बेईमानी का निकालती है। मुझे याद है जब मैंने ये आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन को कि जो लोग मर गए हैं और समाजवादी पार्टी के जिन्होंने वोट 2019 में दिया था उनका डिलीट हो गया था 2022 में, उन्होंने मुझे नोटिस दिया। पार्टी को जब नोटिस मिला तो उसका जवाब में हम लोगों ने 18,000 वोट वो जो डिलीटेड कर दिए थे सरकार ने, वो जिंदा थे, वहीं थे जिन्होंने 19 में वोट डाला था, 22 की सूची में आउट थे। आज तक उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए आप समझिए, हर स्टेज पर बीजेपी मैनेज करती है। पहले अधिकारी जो जिलाधिकारी हैं उनको मैनेज करेगी, उनके ऊपर जो बड़े अधिकारी उनको बैठाया जाएगा, उनको निर्देश दिया जाएगा। फिर आपका शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में ऑर्डर एक साथ नहीं निकला है। और मैं तो आपसे कहूंगा सब सच्चे चैनल हैं यहाँ पर, ये सब सच्चाई दिखाते हैं। कम से कम वो निकालिए सच्चाई जो एक साथ सूची जाती थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की। इस बार उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी ना हो जाए, क्योंकि मैं ग्राफ बना करके जारी कर देता था, तो एक एक को ऑर्डर दिया है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स किनको बनाया गया है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो क्या निर्देश दे रहे हैं टीचर्स को। और सुनने में आया कि बीएलओ को निर्देश है कि किसी समाजवादी पार्टी का जहां वोट है वहां पर्ची ना पहुंचाई जाए। ये शिकायत हम लोगों ने डीएम और अधिकारियों से भी किया, ऑब्जर्वर से भी किया। और अब तो ये जानकारी आ रही है कि जो मरे हुए लोग हैं, जो जिंदा ही नहीं है, उनकी बीएलओ ने पहले पर्ची बीजेपी के घर। संसद में फिर से मुसलमानों के हक में बोले असदुद्दीन ओवैसी और अपना वीडियो ट्वीट करके लिखा, मस्जिद और दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को चेतावनी भी दी। I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a Waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No Waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given. और इसी के साथ अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी से कहा, जिस व्यवस्था का आपने इतना डंका बजाया था, कहाँ है वो व्यवस्था? कुंभ में जो लोग मरे हैं उनकी संख्या भी नहीं बता पा रहे योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। बड़ी अपडेट भारत के लिए बुरी खबर। भारत में हो रही अंधभक्ति को देखते हुए भारत को शक्तिशाली देशों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यूएस ने ChatGPT बनाया, चीन ने DeepSeek बनाया और भारत ने सिर्फ अंधभक्त बनाए। टेक्नोलॉजी की रेस में भारत का तो नाम ही नहीं है। बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया के शक्तिशाली देशों की लिस्ट से भारत बाहर हो गया है। शक्तिशाली देशों की टॉप 10 की लिस्ट से भारत बाहर हुआ है। आपको बता दें कि फोर्ब्स की 2025 की लिस्ट से भारत टॉप 10 से बाहर हो गया है। भारत को टॉप 10 से बाहर रखने पर अब कई तरीके के गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत वाला देश भारत है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का है। ऐसे में भारत को इस लिस्ट से बाहर रखने पर कई तरीके के गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं।
तो चलिए आपको लिस्ट भी बता देते हैं। जो फोर्ब्स की लिस्ट आई है 2025 के सबसे शक्तिशाली देशों वाली लिस्ट, उसमें अमेरिका पहले नंबर पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर रूस, चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, पांचवें नंबर पर जर्मनी, छठे नंबर पर दक्षिण कोरिया, सातवें नंबर पर फ्रांस, आठवें नंबर पर जापान, नौवें नंबर पर सऊदी अरब और इजराइल 10वें नंबर पर है। भारत के लिए एक और बुरी खबर है। अमेरिका में जो भारतीय अवैध तरीके से रह रहे थे, ट्रंप ने उन्हें भारत भेजना शुरू कर दिया है। प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा है अमेरिका। अमेरिका का प्लेन प्रवासी भारतीयों को लेकर भारत रवाना हो गया है। C-17 विमान भारतीयों को लेकर रवाना हुआ है। अमेरिका ने मास डिपोर्टेशन शुरू कर दिया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जब गए थे तो उनकी नॉलेज में भी यह बात लाई गई थी कि जिस तरह से जो अवैध भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। यूपी के फतेहपुर में दो मालगाड़ियां आपस में भिड़ गईं। एक मालगाड़ी का इंजन ट्रैक से उतरकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ड्राइवर और को पायलट घायल हो गए हैं। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।